वालेकुम अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। और देवों के देव महादेव एपिसोड है 192 पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सक्रानी पर और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखा। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। परंपरावादी रीतियों के कारण कहीं एकांत में विश्राम हेतु चले गए होंगे। आप लोग चिंता ना करें, हम अति शीघ्र उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर हम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हैं महादेव। आज सबके सम्मुख हमें लज्जित होना पड़ रहा है। आप पर हो रहे कटाक्ष को सहन करना पड़ रहा है। कोई आपको दायित्व विहीन कह के संबोधित करे, नहीं सहन होगा स्वामी। ये सासा आपको क्या हो गया? आपने तो हर विपरीत परिस्थिति से हमें उबारा है, किंतु आज जब हमें आपकी सहचर्य की सबसे अधिक आवश्यकता है तो आप ही नहीं, ऐसा कृत्य आप कतई नहीं कर सकते। यह अवश्य आपकी कोई नवीन लीला होगी। क्या फिर हमारे धैर्य की एक और परीक्षा? ये ना तो हमारी कोई लीला है पार्वती, और ना ही तुम्हारी कोई परीक्षा। आप कहाँ थे महादेव? अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए सामग्री जुटाने गया। ये प्रेम ही तो है जो मुझे तुम्हारे हर विधि विधान और वैवाहिक औपचारिकताओं की पूर्ति करने हेतु प्रेरित करता है। हर कार्य संपूर्ण रूप से आयोजित हो जाए, बस यही मेरी इच्छा है, क्योंकि ये इच्छा तुम्हारी भी है। तो हम कुछ समझे नहीं, क्या विस्तार से बताइए। कन्यादान की रीति वधू द्वारा वर पक्ष से लाए गए आभूषण और वस्त्र ग्रहण करने के पश्चात ही पूरी होती है। मैं तुम्हारे लिए इन्हीं आभूषणों की आवश्यकता पूरी करने गया।
अति सुंदर। किंतु आपने इनकी व्यवस्था की कैसे? कुछ स्वर्ण कुबेर से उधार लिए हैं मैंने, और कुछ सागर से मोती निकाल लाया। इनसे अधिक मूल्यवान क्या है हमारे लिए जानते हैं? इन आभूषणों को लाने का आपका प्रयास, जो आपका हमारे प्रति अथाह प्रेम दर्शाता है। कितने भोले हैं आप। आपके सहसा विलीन हो जाने से वर यात्री और कन्या पक्ष के लोग अत्यंत व्याकुल हो उठे थे। उचित है, अब आप यहाँ पधार चुके हैं, अब हमें अनुमति दीजिए। ये विवाह नहीं हो सकता। शिव इतने विकराल होंगे ये हमारे लिए कल्पनातीत था। हमने शिव पर विश्वास किया और उस विश्वास का ये फल दिया है उन्होंने हमें। मनुष्य होने का परिणाम या मन की संकीर्णता की उपज। हमने पुनः आपकी दिव्यता को पहचानने में भूल कर दी। हम ये समझ बैठे कि इस विवाह के लिए स्वीकृति देकर हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, जबकि भूल तो हमने स्वयं को समझने में की है महादेव। और मैं अपनी वृद्धावस्था में न जाने क्या क्या कुवाक्य कह गई। जीवा पे नियंत्रण ही नहीं। हम केवल क्षमा मांग सकते हैं आपसे। आप तो माता तुल्य हैं, क्षमा मांग के मुझे कष्ट का भोगी ना बनाइए। आज आपके वास्तविक रूप के दर्शन हुए और ये अनुभूति हुई कि बाहरी सुंदरता से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है आंतरिक सुंदरता, जिसका मन इतना शांत, इतना सुंदर, इतना प्रेमपूर्ण हो।
उससे सुंदर तो इस संसार में और कोई हो ही नहीं सकता। आपसे निवेदन है महादेव, इस विवाह हेतु आपके आपके वास्तविक रूप को पुनः धारण करें। मैं ऋषि दुर्वासा तुम सबको श्राप देता हूं कि तुम्हारा यह कुरूप और विभत्स रूप को देखकर कन्या पक्ष के लोग मूर्छित हो जाएंगे और महादेव का इस रूप में देवी पार्वती के साथ विवाह कभी संभव नहीं होगा। क्या कह रहे हैं आप? ये एंड वाला सीन जो है ये श्राप वाला, ये नंदी महाराज को अब क्यों वाइब हो रहा है? हालांकि इनको अब पता चल रहा है कि इसका मकसद क्या था। नहीं, क्या हुआ? वो जो आपने शायद सुना नहीं है, मैनावती माता है जो, उन्होंने कहा है कि आप जो आपका हकीकी वास्तविक जो रूप है ना, उस रूप में बेशक आ जाए। अब आपको मैं मना नहीं करूंगी। वो इसलिए उनको याद आ रहा है कि ऋषि दुर्वासा ने तो श्राप दिया हुआ है कि अगर इस हालत में जाएंगे तो कभी भी संभव नहीं होगा आपका विवाह। लेकिन अभी जो है वो माता जो मैनावती हैं, वो उनको कह रही हैं कि उसी रूप में आप आके कर सकते हैं विवाह। इस तरह से उन्होंने तो वो ये सोच रहे हैं कि ये फिर ऋषि दुर्वासा का मतलब कि ये विवाह नहीं होगा इस रूप में, उसका क्या अर्थ होगा फिर? वो भी तो श्राप मिला हुआ है। अभी माता तो मान गई है उस हकीकत को कि अंदर आपका जो है खूबसूरत है, बाहर की खूबसूरती इतनी मायने नहीं रखती। बिल्कुल। लेकिन आप अपने हकीकी वास्तविक रूप में आके विवाह कर सकते हैं। ठीक है, माता ने तो दे छुट्टी है, उन्होंने इजाजत दे दी है। लेकिन अब जो है वो उनको जो ख्याल आ रहा है वो यही आ रहा है कि अब श्राप भी मिला हुआ है, अब कोई और बाधा ना आ जाए, क्योंकि इस रूप में विवाह नहीं होगा। तो वो उसी रूप में अगर आएंगे लेकिन तो माता उसमें विवाह नहीं होगा, वो ये ख्याल उनको आ रहा है। माता ने अगर कहा है तो वो इस वजह से कहा है क्योंकि माता का दिल उन्होंने इस तरह से जीता है। नानो माँ जो है उनका भी दिल उन्होंने जीत लिया। वो जहाँ पे उनको लग रहा था कि उनकी गलतियां हैं, वहां भी उनको अपनी गलतियों का एहसास दिलाया। शिव जी ने अपने एक खूबसूरत प्यार और मोहब्बत के एक सलूक से, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो रही हैं अपने उसकी हुई बातों पर, और उन दोनों को लग रहा है कि हमने गलत बातें की हैं, और वो इसलिए शिव जी के ऊपर इस तरह से मतलब कि खुश हो गई हैं कि उनको वो कहती हैं कि अब आपका विरागी रूप हो या आप इस रूपवानी रूप में हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इस तरह से उन्होंने उनको मुतमिन कर लिया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और सिचुएशन वैसी ही चल रही थी और लग रहा था कि मैं कह रहा था कि वो जाएंगी खुद और जाके एक्सप्लोर करेंगी उस जगह को। वही वह पार्वती जी जो है वो खुद गई हैं और उन्हें जो है क्या नाम है, रुद्राक्ष की माला जो है वो वहाँ पे पड़ी मिली है और वो उसको उठा के अभी कह लें कि अपने आप को भी और शिव जी को वो दोष दे रही थी थोड़ा बहुत, और वो उनसे बात कर रही थी ख्यालों में। और अभी वार्तालाप चल ही रही थी कि क्यों और किस तरह और मतलब ये कैसे हो गया, मतलब वो इस तरह की सोचों में थे अब क्या होगा आगे। और ये सिचुएशन चल रही थी और पूजा में बिल्कुल आप स्टार्टअप में आप मिड में वो छोड़ के चले गए हैं। तो मतलब ये क्या है, मतलब वो भी बात हो ही रही थी और शिव जी जो है वहाँ पे प्रकट हुए और सरप्राइजिंग था उनके लिए भी कि एकदम से वापस आए और उसी रूप में थे। हमें लग रहा था वो उस असल रूप में चले गए होंगे, विरागी वाले रूप में। तो लेकिन वो जो है असल दूल्हे के रूप में थे वर के। और वो जो है आए हैं तो उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं गया था, मैं इधर ही था और मैं तुम्हारे लिए वो क्या वर्ड था ब्रेजेन में नहीं आ रहा, भूषण भूषण जो है वो लेने गया था। क्योंकि वही मैं लास्ट पार्ट में कह रहा था कि नंदी महाराज जो है वो परेशान है, उन्हें लग रहा है कि ये सिचुएशन हम हैंडल नहीं कर सकते, हमसे ऊपर हो गया है, हम कैसे करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि प्रभु आप ही कर सकते हैं कुछ, और आप अब सब कुछ जो है आपके ऊपर ही है। और बड़े सेंटिमेंटल हुए पड़े थे और रो रहे थे। तो वो वाली सिचुएशन जो है वो शिव जी ज़ाहिर बात है सुन रहे थे। तो वो विश्राम करने गए हुए थे, दरवाजे बंद थे अब। तो उन्होंने इन ईज वे सोचा कि इतने में जो क्या नाम है वधू की होगी, वो रस्म होगी और मैं इतने में वो ले आऊँगा। तो वो जो है वो अपने थ्रू जो है, क्योंकि वो प्यार मोहब्बत का जेस्चर था, जैसी बातें हो रही थी पार्वती जी के साथ,
कि मतलब कहाँ गए थे और क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने समुंदर से वो जो है मोती निकाले और ये जो है कुछ मैं वो उधार लेके आया हूँ, बोला है। कुबेर से। कुबेर जी नहीं, वो जो पहले भी आए थे, जिन्होंने जेवरात उठाए हुए थे, जेवरात की कह रहे थे कि ये आपके लिए तैयार करते हाँ हैं, हाँ हाँ, बिल्कुल वो बिल्कुल, अच्छा मोटे अच्छा से अच्छा जो अच्छा अच्छा कुबेर अच्छा, थे, ठीक हो गया, उनसे जो वहाँ पे उन्होंने। मनाने भी आए थे उनको। हाँ तो मतलब उनसे उन्होंने उधार लिए और वो लेके आए थे। और वो जो जेस्चर पेश किया गया है शिव जी और पार्वती जी के दरमियान, जो अ, थोड़ी सी माइनर सी बात ही है लेकिन बहुत बड़ी है, कि उन्होंने कहा कि ये मायने नहीं रखते। मायने वो रखता है कि जो आप मेरे लिए आपने किया, जो तवज्जो दी और जो टाइम दिया और जो इस प्यार मोहब्बत के रिश्ते को और इस एहसास के रिश्ते को समझा आपने और जो कुछ किया आपने, वो बहुत बड़ा है। खुद और जाके किया खुद है, जाके मतलब प्रयास किया है इस बाई चीज का। सेल्फ जो है उन्होंने उस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट किया। और ये पार्वती जी के लिए सबसे खुशाइन बात है। शिव जी ने जैसे सारे लाया, तो वो जो मोमेंट था, मोमेंट जो है वो, ये जितने भी मैं कहूँ ड्रामे में क्रिएट किए गए क्लोज मोमेंट जो है, जिनमें शिव जी और पार्वती जी के दरमियान वार्तालाप हो रही है, कहीं ना कहीं उसमें प्यार मोहब्बत का जेस्चर जो है वो वाकई छलक रहा था। और एक और चीज़ बोलूँगा कि सारे एक्टर अच्छे हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो ओल्ड लेडी जो है वो इनकी दादी का रोल कर रही है, नानी का, सॉरी। मैंने कहा था कि वो मंजी हुई एक्टर है। जिस तरह उन्होंने शिव जी के सामने वो माफ़ी वाला सीन और जिस तरह एक्सप्रेशन थे उनके, आई डोंट नो नोटिस किया या नहीं किया, लेकिन वाकई सीन में उस वक़्त जान आ गई। क्योंकि एक तरफ उनकी माता थी और वो शर्मिंदा थी जो कुछ उस वक़्त उन्होंने वहाँ मंडे पे खड़े हुए बोला था और जिस किस्म के अल्फाज बोले थे, उन्होंने उन अल्फाज को रिवर्स कर लिया और उन्होंने उनका वो रूप भी एक्सेप्ट कर लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन उनके अल्फाज ठीक थे अपनी जगह पे, डायलॉग डिलीवरी भी ठीक थी, लेकिन वो एक्सप्रेशन, वो फीलिंग जो है वो नहीं आई। लेकिन ऑन अदर हैंड उनकी नानी जब आई हैं और उस उन्होंने वो एक्ट करके और माफ़ी वाला सीन, और यकीन माने एक बार मैं भी सेंटिमेंटल हो गया था उस सीन को देखकर। और क्योंकि मुझे पता है कि वो जिस कैलिबर की एक्टर हैं और नो डाउट बाकी सब भी अच्छा एक्ट कर रहे हैं, और लेकिन एक सीन में जान जो है वो तभी आती है कि एक्टर जब अपना 100% जो है वहाँ पे देता है। और वाकई मज़ा भी आया देखकर। जी। जी वाकई जी, और सीन बड़ा अच्छा था। और खुद ही जो है वो पार्वती जी जो है वो ढूंढने के लिए चली गई और उन्होंने उनको हौसला दिया, उनको तसल्ली दी कि मैं ढूंढ लूंगी जल्दी ही उनको। और वो एकांत में जो है वो जो है वो क्या कहते हैं उसको, विश्राम। विश्राम नहीं, वो दूसरा कहते हैं, चलें काम में विश्राम करने चले गए होंगे, मैं ढूंढ लूंगी और वापस ले आऊंगी उनको। और वो गई हैं और वहां पे जाके गिले शिकवे कर रही थी तो रुद्राक्ष की माला को उठा के, तो उधर जो है वो शिव जी आ गए और उन्होंने बताया कि कहाँ पे गए थे और किधर गए थे और कैसे ये सारा कुछ भूषण लेके आए हैं। वो सारी उन्होंने बताई, वही चीजें सारी जो है बातें सुन रहे थे बाकी भी घर वाले। फिर उनको एहसास हुआ कि हम गलत है, हमने बहुत अनाप शनाप जो है बोल दिया है शिव जी के बारे में। और क्योंकि नानों ने भी जो है वो बोला था ना कि ये जितने भी वैरागी होते हैं ये पलानवादी होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जिनकी उन्होंने माफी मांगी और उन्होंने माफ कर दिया है। अभी जो है वो उनकी माता ने भी कह दिया कि असली रूप में आके जो है वो मैं मुझे स्वीकार है। और लेकिन ये है कि उनको श्राप भी मिला हुआ है, अगर वो असली रूप में आते हैं तो श्राप कैसे काम करेगा फिर, तो वो भी देखने वाला होगा। और उसमें फिर जो है वो कोई ना कोई ऐसी बाधा तो ज़रूर आएगी जो देवऋषि कि, नारद इधर ही हैं, वो होने नहीं देंगे मेरे ख्याल नहीं में। बाधा तो ज़ाहिर है वो आएगी। वो उनको भी पता चल गया अब तो सारी सिचुएशन क्या नाम है, नंदी महाराज को भी। तो अब वो तो रोकेंगे इस चीज़ को, कहीं न कहीं रोकने की को वो उनके पास जाएँगे, देवऋषि को बताएँगे और वो सारा मामला जो है वो सेट करने की कोशिश करेंगे। सिचुएशन इस तरह ही होगी। मेबी। मेरे ख्याल में ये अपने असल रूप में आ जाएंगे और असल रूप में ही जो है विवाह करेंगे। हो सकता है कि वो शराब जो है वो किसी तरह ख़त्म कर दिया जाए, ये भी हो सकता है। तो बहरहाल ये तो अब आगे देखेंगे क्या होता है। और दूसरा जो है वो दिल से स्वीकार कर रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि पहले पहले भी उन्होंने दिल से स्वीकार कर लिया तो फिर हाँ, लगा कि भी। वो तो मोक्ष प्राप्त हो जाएगा उनको। फिर जो है वो बीच में बाधा आई गई, शिव जी जो है वो गायब हो गए। तो उस वक़्त जो है थोड़ा-सा उनको फिर से शक जो है वो जाग गया, लेकिन फिर से जो है वो उनका यकीन फिर से बैठ गया है अब। अब तो उनको जो है वो उनका असली रूप भी जो है वो अच्छा लग रहा है कि वो अब असली रूप में बेशक आ जाएँ, जो कि उनका रूप है उसमें। हुँ। तो अब कैसे जो है वो दिल से जो है वो नहीं करेंगी, ये आगे देखना पड़ेगा, ये एक सस्पेंस भी है। चलिए देखते हैं अगला पार्ट। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस। पीस।